नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ में हूं शबाब। आज दो बड़ी खबरों पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिनमें तमाम तरीके की अपडेट्स हैं। पहला मामला ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला संभल में शाही जामा मस्जिद पर आए हाई कोर्ट के फैसले का है। सबसे पहले बात ज्योति मल्होत्रा की। हरियाणा के फेमस यूट्यूबर और व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासों में उनके पीआईओएस के साथ संपर्क की भी बातें सामने आ रही। बताया यह भी जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी के साथ संपर्क में थीं और कई तरीके के भारत के गोपनीय जानकारियों को उन तक पहुंचा रही थी। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद भी उनकी कई विजिट पाकिस्तान की बताई जाती है। फिलहाल इस मामले में तमाम तरीके की जानकारियों को अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो साझा करने से पीछे हट रही हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा समेत तमाम दूसरे आरोपी जिनको पाकिस्तान के लिए गोपनीय जांच, गोपनीय सूचनाएं देने के आरोप में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है, इनसे कई तरीके के तार जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिशें कर रही हैं कि अलग अलग शहरों से गिरफ्तार होने वाले इन लोगों के क्या आपस में भी कोई टच थे, क्या ये लोग आपस में भी कभी मिले थे, क्योंकि इन सब ने कहीं ना कहीं दानिश के साथ अपनी मुलाकात की बातों को कबूला है। लेकिन क्या दानिश के अलावा ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे? इनमें उत्तर प्रदेश से भी कई गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के साथ ही ये मामला बहुत गर्म है और इस पर जांच एजेंसियां तेजी के साथ काम कर रही है। दूसरा आज का बड़ा मामला संभल की शाही जामा मस्जिद के हाईकोर्ट की आज की सुनवाई को लेकर रहा। संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, इस पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं गर्म थी। मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक था। हाईकोर्ट ने आज पूरे मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है और इस बात को क्लियर किया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर होने की बात कही थी। यह मामला तमाम निचली अदालतों से होते हुए हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था। आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद फौरन इस बात को कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की अपील करेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से संभल में भी तमाम तरीके की सेंसिटिविटी को देखते हुए सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद में पिछले कई फैसलों में वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरी चीजों को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने की बात कह रहा है। फिलहाल इन खबरों और इन चर्चाओं में बस इतना है।